सिंपल इंटरेस्ट के 10वें पार्ट के वीडियो में आपको किस टाइप के प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे, आइए सबसे पहले उस पर नजर दौड़ाते हैं। आशा और उम्मीद है आप हमारी वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। इस टाइप के प्रश्नों को कैसे आप बाय प्रोसेस बनाएंगे, कैसे आप सेकंडों में हल करेंगे, उन्हें भी उस टेक्निक को हम आज के इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 1500 रुपया कि कुछ राशि 10% और कुछ राशि 7% के अमाउंट पे यदि दिया जाता है तो यह बढ़कर कितनी हो जाती है, 1896 रुपया हो जाती है। तो क्वेश्चन बोला गया 10% पर जो भी अमाउंट दिया गया वह अमाउंट निकालिए। इसके पीछे वीडियो में हमने सिखाया था, उसमें सिंपल इंटरेस्ट का मान दिया हुआ रहता था, लेकिन यह 1500 अमाउंट बढ़ के 1896 रुपया हो रहा है। हम तो इसे सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कितना, 1896 माइनस 1500 इक्वल टू कितना, 396। जब मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया फिर तो हम सेकंडों में बना सकते हैं। कैसे, यदि हमें क्वेश्चन बोला 7% का लेके चलना है तो हम क्या करेंगे, 10% का क्वेश्चन बोला तो हम 7% को लेके चलेंगे। क्या करेंगे, 15 गुना 7 कितना रुपया, 105 रुपया। और यहाँ हम देख रहे थे 3 साल का बात था, 396 रुपया, तो 1 साल का ब्याज मेरा कितना हुआ होगा, 132 रुपया। कितना का डिफर, 132 माइनस 105 कितना, 27 का डिफर। परसेंटेज में कितना का डिफर, 3%। जब 3% का मतलब 27 तो 1% का मतलब कितना, 9। 100% का मतलब कितना, 900। आंसर बना। इससे जल्दी आप नहीं बना सकते हैं। क्या क्या काम किए इसको एक बार फिर से देखते हैं। बोला 1500 अमाउंट है, 10% और 7% पे दिया जाता है। कितना राशि 10% पे दिया गया, इसे हमें निकालना है। बोला ये 1500 अमाउंट का राशि बढ़ के कितना हो रहा है, 1896। तो साधारण ब्याज कितना अधिक हो रहा था, 396। कब, जब 3 साल में था। तो 1 साल में कितना बढ़ा, 132 रुपया। अब हम देखते हैं, हम इसके पीछे वीडियो में हम सिखाए थे, जो पूछा जाए दूसरे को हम देखते हैं। क्यों देखते हैं उस चीज को भी आज बताएंगे। क्या बोला, क्वेश्चन था 10% पे निकालना था, हम 7% का निकाल के देखते हैं। परसेंटेज 1500 का 7%, परसेंटेज और जीरो कट गया, 15 गुना 7 कितना, 105। इस कंडीशन से 105, इसका कितना था, 132। कितना का डिफर, 27। और ये परसेंटेज कितना का डिफर, 3%। 3% का मतलब 27, तो 1% का मतलब 9, तो 100% का मतलब कितना, 900 हुआ मेरा आंसर। इसको यदि हम चेंज करते तो ये भी हम कर सकते थे। 3 साल में कितना, 396। इसको भी हम कन्वर्ट करते 1 साल में 10%, तो 3 साल में कितना परसेंट, 30%। और ये 1 साल में 7%, तो 3 साल में कितना परसेंट, 21%। तो 9% का डिफर, 9% का वैल्यू कितना, यहाँ 396 रुपया हो रहा है। और हमें 10% का पूछा है तो हम 7% का निकालेंगे। 1500 का कितना, 7 का 3 साल में 21% हो गया। 1500 का 21% यदि निकालते हैं कितना, 315। और मेरा निकला था 396। क्वेश्चन दिया था, डिफर कितना, 81 रुपया का। और यहाँ डिफर कितना, 9%। जब 9% का मतलब 81, तो 1% का मतलब 9, तो 100% का मतलब कितना, 900। अब एक चीज कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ 3 साल है तो इसको 1 साल में कन्वर्ट कर लीजिए। ये जो परसेंटेज वार्षिक था इसको 3 साल में आप कन्वर्ट कर लीजिए। ये बनाइए या इस तरीके से बनाइए। यदि इस चीज को आप नहीं जानते तो हम दिखाते हैं आपको कितना लेंदी प्रोसेस में क्या क्या करना पड़ता। यदि इसी सवाल को आप बाय प्रोसेस बनाते तो क्या क्या करना पड़ता, उस चीज को हम दिखाते हैं। इतना करना पड़ता, क्या क्या, मान ले 10% पे पूछा गया, 10% पर राशि x, 7% पे कितना, टोटल 1500 था, 1500 माइनस x। अब क्या बोला, 1500 जो अमाउंट था ये बढ़ के कितना हो रहा है, 1896 रुपया हो रहा है। हम शुरू करते हैं, एक्स अमाउंट पे जो दिया गया उस पे कितना पैसा मिलता, तो मूलधन जोड़ ब्याज, ब्याज के लिए मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। 1500 माइनस एक्स पे जो राशि दिया गया ये हो गया मूलधन जोड़ ब्याज, क्या, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। क्या किए, फिर सॉल्यूशन किए और एक्स का मान मेरा कितना हो गया, 900। इतना हम कैलकुलेशन करते तो मेरा आंसर आता। उसमें कोई लेट नहीं था और कैसे सेकंडों में बना। तो उम्मीद है आप इस सिंपल विधि को छोड़कर आप उस विधि से बनाएंगे जिससे कम समय में कैसे बनेगा उस चीज को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है हमारा 10,000 रुपया लगाता है और वो कितना मिलता है, 10,950। इससे हम 10,000 लगाए, 10,950 मिला। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना,
950। जब सिंपल इंटरेस्ट हो जाए फिर तो कहानी सेम हो गया। क्या क्या कहानी था उस चीज को हम देखते हैं। क्वेश्चन था 8% और 10% पर लोन लेता है। 8% और 10% पे कुछ राशि, 8% कुछ प्रतिशत कितना 10% वार्षिक मतलब साल में एक साल। अब क्वेश्चन है कि पहले बैंक से लिया गया राशि कितना है। फर्स्ट बैंक से कितना लिया था 8% पे। तो हम शुरू काम करते हैं, जब 8% वाला का लोन निकालना है हम 10% लेके चलेंगे। क्या एक 10,000 का 10% कितना 1,000। और यहाँ मेरा क्या था सिंपल इंटरेस्ट 10,000 का 10% कितना 10,000। और यहाँ दिया हुआ कितना था 950। कितना का डिफर 50% का। यहाँ परसेंटेज में कितना डिफर 8%, 10%, 2%। जब 2% का मतलब कितना 50, तो 100% का मतलब कितना 2500। इसको कटा भी सकते हैं। 1% 2% का मतलब 50, तो 1% का मतलब 25, तो 100% का मतलब कितना 2500 बना। सेकंडों में आपको इस क्वेश्चन को आप दूसरे और तरीका से कैसे सिंपल विधि में बनाएंगे उसे भी हम सिखाते हैं। क्यों इस सवाल में पूछा जाता है 8%, तो हम दूसरे अमाउंट का परसेंटेज हम क्यों लेके बनाते हैं। यदि 10% पूछता है तो 8% पे लेके क्यों बनाते हैं, इस चीज को भी हम सिखाते हैं। क्वेश्चन है राम और श्याम 30,000 रुपया लगाया। कितना 30,000। आगे क्वेश्चन था हमारा यह 13% और 18% पे 2 साल के लिए लगाया। यह राशि बढ़ के कितना हो जाना चाहिए 39,000 रुपया हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन बोला राम का निकालिए। किसका निकालिए राम का निकालिए। काम स्टार्ट करते हैं। क्या बोला 2 साल में, जब 1 साल में 13% तो 2 साल में कितना 26%, या 18 दूनी कितना परसेंट 36%। अब क्वेश्चन हमको बोला था राम का निकालिए, तो राम का था 13%, तो हम दूसरे को लेके चलेंगे किसके श्याम वाले को। श्याम वाला के 2 साल में कितना हुआ था 36%, तो 30,000 का 36% परसेंटेज और जीरो खत्म। कितना 36 गुना 3 कितना 10,800। और यहाँ सवाल कितना का डिफर था, यहाँ 30,000 और यहाँ 39,000। कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता 9,000। मिश्र धन घटा मूलधन कितना 9,000। तो यहाँ 10,800, यहाँ 9,000। कितना का डिफर 1,800। यहाँ परसेंटेज में कितना का डिफर 10%। इसका मतलब 10% का मतलब कितना 1,800। तो जीरो कट गया 100%। जब 1% का मतलब कितना 180, तो 100% का मतलब क्या 2 जीरो और बैठा देंगे। कितना रुपया 18,000 रुपया बना। सेकंडों में चौथा सवाल हमारा रिया और प्रिया। कौन है रिया और प्रिया। रिया है 18,000 रुपया। ये दोनों मिलकर क्या करती है उधार लेती है। और रिया के लिए 6% और प्रिया कितना 10%। बोला 2 साल के बाद यह अमाउंट कितना लौटा के देता है। बोला 20,800 रुपया लौटा के देता है। तो क्वेश्चन है बताइए रिया और प्रिया का जो है कितना अमाउंट दोनों दिया गया था उस चीज को निकालना है। तो क्या क्या हम करेंगे उस चीज को हम सिखाते हैं। सबसे पहले कितना एक्स्ट्रा वो 18,000 दिए थे 20,800 लौटा के दिए। इसका मतलब 20,800 और 18,000 दिए थे। इसका मतलब कितना रुपया हम एक्स्ट्रा दिए 2800 रुपया हम क्या दिए सिंपल इंटरेस्ट के रूप में 2800 रुपया उसको एक्स्ट्रा दिए। अब बोला रिया और प्रिया 6% और 10% 2 साल के लिए। जब 1 साल का 6% तो 2 साल का कितना 12%। ये 12 दूनी कितना 20%। शुरू करते हैं। यदि हमको प्रिया का निकालना है अमाउंट या रिया का निकालना है, मान लो पहले रिया का नाम था तो रिया का निकालना है। तो रिया के लिए हम क्या सिखाए थे, यदि रिया का पूछेगा तो हम प्रिया का परसेंटेज करेंगे। प्रिया का कितना 20%। तो 18,000 का 20% कितना 00 परसेंटेज खत्म हो गया। 18 दूनी 36 कितना 3600। और ये निकला था मेरा कितना 2800। कितना का डिफर 800। इसका मतलब ये दोनों परसेंटेज कितना का डिफर ये 12% ये 20%। कितना परसेंट 8%। जब 8% का मतलब कितना 800 तो कट गया 100। जब 1% का मतलब कितना 100 तो 100 क्या 2 जीरो और दे देंगे कितना 10,000। जब मेरा रिया का निकल गया 10,000 तो प्रिया कितना 8,000। क्यों यदि टोटल अमाउंट कितना था 18,000। किस ऑप्शन में था सी ऑप्शन में था। सी मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। पांचवा सवाल सेम है आपके होमवर्क के लिए। सिंपल इंटरेस्ट सेम हो इसका मतलब फर्स्ट बात यदि हम करते हैं P1 R1 T1 तो इसको हम लिख सकते हैं P2 R2 और T2 दोनों क्या है सेम है। ये दोनों क्या आ गया कट गया। इसका मतलब P1 बटे P2 इक्वल टू क्या मिला R2 T2 बटे क्या R1 और T1। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या ये फर्स्ट अमाउंट जो होगा और सेकंड अमाउंट जो होगा इसका मान निकलेगा। ये पहला भाग मान लो इसको लिख दिए और ये क्या दूसरा भाग लिख दिए। इसका मतलब यदि पहला भाग बटे दूसरा भाग यदि हम करते हैं हम ये लिख सकते हैं R2 T2 और क्या
R1T2। यदि फर्स्ट भाग का मान निकालना इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी मेरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इससे हमको क्या सीखने के लिए मिला, इससे हमको सीखने के लिए मिला, हम RT% को हम सिंपल इंटरेस्ट कह रहे थे शुरू के वीडियो से ही। इससे हमको फायदा क्या मिला, इससे हमको फायदा मिला कि यदि यदि RT% मतलब सिंपल इंटरेस्ट यदि सेम हो तो हम अमाउंट को यदि कन्वर्ट हम कर दें, यहाँ क्या था सेकंड वाला दोनों था, यहाँ क्या था फर्स्ट वाला था। कहने का मतलब है यदि सिंपल इंटरेस्ट सेम हो, यदि 3:4 में हो तो इसका यदि प्रिंसिपल पूछे तो इसको कन्वर्ट कर देंगे कितना 4:3। ये कब होगा, इसका मतलब 1/3:1/4 की, इसको 12 से दोनों को गुना किया एलसीएम लेके, ये कट गया 4, ये 3, इसका मतलब क्या आ गया 4:3। इसका मतलब हम समझे यदि सिंपल इंटरेस्ट सेम हो और यदि प्रिंसिपल मूलधन पूछे तो हम कुछ करना नहीं है, यदि 3 रेशियो हो जाए, 3 अमाउंट 3:4:5, ये सिंपल इंटरेस्ट यदि हर कंडीशन में बराबर हो और ये क्या है राशि उसका अनुपात दिया हो, यदि प्रिंसिपल का पूछे तो हम 1/3, 1/4 और 1/5 यदि हम लिख देंगे तो मेरा हो जाएगा। आज के इसके बाद आपको मिलेगा जब सिंपल इंटरेस्ट सेम हो तो आप कैसे मान निकालेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन होगा कि जिसमें मिश्रधन का मान सेम हो तो क्या करेंगे। आगे इसके आगे आपको मिलेगा यदि सिंपल इंटरेस्ट सेम नहीं हो के अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे। इस चीज में हम देखें यदि इसको नहीं करते हैं, यदि I1 इसको लिख दें और क्या लिख दें I2 लिख दें, तो इसके साथ यदि प्रिंसिपल का मान हमको निकालने के लिए बोलेगा तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, RT% जो मान हम निकाले थे सिंपल इंटरेस्ट का, इसके साथ यदि चेंज होगा इसका मतलब ये 2 था, यहाँ फर्स्ट वाले के साथ गुना होगा, क्यों यहाँ I1 बटा क्या लिखे थे I2 लिखे थे, तब ना हुआ था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, इसके साथ ये क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना, R1T1 और क्या I2। तो इसके आगे कुछ सवाल होगा उसमें कैसे हम बनाएंगे उस चीज को हम दिखाते हैं। छठा सवाल है हमारा 12,000 रुपया की राशि है, आगे है 12% और 3 वर्ष, 12% और कितना 3 साल की बात है। उसके बाद सेकंड जो अमाउंट है वह 16% है और कितना 4.5 साल में है। आगे बोला सिंपल इंटरेस्ट जो है वह इक्वल है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो बोला प्रिंसिपल का अनुपात क्या होगा, काफी आसान है, इस दोनों का रेशियो हम निकालते हैं कितना 12×3=36 और कितना 16 गुना, यदि गुना नहीं हो रहा तो इस चीज को लिख दिए। आगे मेरा क्या क्या कट रहा था उस चीज को हम देखते हैं। 4 × 16, 4 9 कितना 36, 4.5 गुना 2 ये कितना 2, इसका मतलब 1:2 कितना सिंपल इंटरेस्ट जो मेरा रेशियो निकला वह 1:2 निकला। यदि प्रिंसिपल का पूछेगा तो मेरा क्या आ जाएगा 2:1, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। हम क्या क्या काम किए इस चीज को एक बार फिर से देखते हैं। RT% को हम गुना करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, जो मेरा रेशियो होगा यदि सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा प्रिंसिपल का पूछेगा तो हम कन्वर्ट कर देंगे। क्यों, इसके पीछे हमने सिखाया यदि P1 P2 निकालना है तो R2T2 बटा R1T1 ये कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या चीज था इस चीज को हम देखते हैं। सेकंड वाला था तो सेकंड वाला बटे फर्स्ट वाला, उससे सस्ता हम सेकंड वाला और फर्स्ट वाला को याद रखें। उससे सस्ता उपाय है कि RT% का हम जो भी रेशियो होगा इसको सीधा हम कन्वर्ट कर देंगे और मेरा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का लेते हैं, स्क्रीन पे रहा आपका सवाल है हमारा 3600 रुपया को 2 भाग में बांट रहा है। क्या बोला 3600 को 2 भाग में बांट रहा है। एक बोला कि 3% 2 साल और दूसरा बोला कि 4% 3 साल में यदि बंटवारा हो रहा है। आगे क्वेश्चन बोला कि 3 साल के बाद यदि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो तो 4% पे कितना धन दिया गया था, इस चीज को निकालिए। हम क्या क्या करेंगे इस चीज को हम देखते हैं। क्या बोला 3 साल के बाद ब्याज जो है क्या है समान है। 4% वाला 3 साल और 3% वाला कितना 2 साल। काम स्टार्ट करते हैं हम। RT% हम निकालते हैं, इसका कितना 3 दूनी 6 हो गया, ये 4 3 कितना 12। क्या रेशियो मिला 6:12। आगे मेरा क्या निकला
6 दूनी 12 1:2। यदि प्रिंसिपल का बात होगा तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। अब बोला था कि 4% वाला निकालिए, तो 4% वाला कौन अमाउंट था, सेकेंड वाला, यही था ना 4%। तो सेकेंड वाला का मान निकालते 1/2 कितना 3, और टोटल कितना 3600। कितना रुपया 1200 रुपया हुआ मेरा आंसर। क्या क्या काम किए, यदि हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, यदि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा बराबर होगा तभी ये रूल हम लागू करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकाल देंगे 80% से, और इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, मेरा रेशियो निकल जाएगा। और जो भी भाग बोलेगा, पहला भाग बोलेगा तो पहला भाग निकालेंगे, दूसरा भाग बोलेगा तो दूसरा भाग निकालेंगे। 7वां सवाल, 7वां सवाल हो गया। 8वां सवाल, 8वां सवाल है हमारा 8200 रुपया को कन्वर्ट करना है, बोला 10% 4 साल के लिए, और सेकंड जो अमाउंट है वो 7% कितना 6 साल। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बोला कि फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट क्या होगा जब सिंपल इंटरेस्ट क्या है इक्वल है। शुरू करते हैं। 10 चौके कितना 40, 7 चौके कितना 42, कटाते हैं 20 दूनी 40, 21 दूनी क्या रेशियो निकला 20:21। सिंपल इंटरेस्ट का, यदि सिंपल इंटरेस्ट सेम हो इसको हम क्या करेंगे, यदि P का मान पूछेगा तो 1/20:1/21। इतना जो इसको हम यदि चेंज करेंगे तो मेरा सीधा क्या आ जाएगा 21:20। अनुपातिक नियतांक में भी हम सिखाए हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला, बोला फर्स्ट पार्ट निकालिए। क्या करना है, फर्स्ट पार्ट निकालिए। तो फर्स्ट पार्ट कितना मेरा निकला था 21 भाग बटे टोटल कितना 20 और 21 कितना 41 गुना 8200 भाग था कितना 21 दूनी 42, कितना रुपया 4200 रुपया। बना सेकंडों में। क्या क्या काम किए, सिंपल वे में हम बनाए और मेरा बना। क्वेश्चन है हमारा 7300 रुपया का 2 भाग में बांटना है। पहला भाग x तो दूसरा भाग कितना 7300 माइनस x। बोला पहला भाग 5% और 6 वर्ष में साधारण ब्याज का जो अंतर है दोनों का रेशियो 2:3 निकलता है। अच्छा हम पहला भाग का साधारण ब्याज निकालते तो क्या निकलता, मूलधन गुना समय। मेरे साथ क्या था, समय बोला कि 5 है, समय बोला कितना 6 वर्ष, दर बटे 100। दूसरे भाग का कितना होता 7300 माइनस x, मूलधन गुना समय गुना दर था 4 बटे 100। बोला ये जो रेशियो है ये 2:3 है। इसको हम क्या करते हैं, बोला ये पहला का भाग का जो सिंपल इंटरेस्ट है इसको आप मान निकाले, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 सेकंड में। बोला ये दोनों का जो साधारण ब्याज का रेशियो है ये 2:3 है। तो 0 0 क्या हो गया कट गया। आगे मेरे पास क्या बचा 6×5 30x बटे 7300 माइनस x बटे 7 के कितना 28 बराबर कितना 2/3। जो कट रहा है कटाएंगे 15 दूनी कितना 30, और कटेगा नहीं कटेगा तो गुना करते हैं 15 कितना 45x बराबर कितना 7300 माइनस 7300 गुना 28 माइनस कितना है 28x। इसको इधर भेज दिया 28 और 45 जुट गया कितना है 73x इक्वल टू 7300 गुना 28। x का मान कितना 7300 माइनस 28 बटे 73। ये दोनों क्या हो गया 100 बार में कट गया। मेरा कितना अमाउंट 2800 रुपया। क्या क्या काम किए, मान लिए फर्स्ट पार्ट x तो सेकंड पार्ट कितना 7300 माइनस x। अब क्वेश्चन जैसे बोल रहा तो बोला दोनों का जो साधारण ब्याज निकलेगा वो 2/3 का रेशियो है। तो पहला भाग का हम साधारण ब्याज निकाले, मूलधन गुना समय गुना दर बटे x। सेकंड पार्ट का मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, बोला 2/3। x का मान निकाले। यदि सेकंड पार्ट का पूछता तो 7300 में इसको घटा देते, मेरा क्या आ जाता सेकंड में। लेकिन इतना टाइम मेरे पास नहीं है, इतना वक्त हम क्यों लगाएंगे, तो हम कैसे सेकंडों में बनाएंगे उस चीज को दिखाते हैं। स्टार्ट स्पेशल मेथड। क्या बोला, फर्स्ट अमाउंट जो था ये 5% पे था और 6 वर्ष था। उसके बाद सेकंड अमाउंट जो था 4% था, 7 साल का था, और रेशियो जो मेरा था 2:3 का था। बोला फर्स्ट पार्ट निकालिए, फर्स्ट पार्ट निकालिए जब टोटल अमाउंट कितना है 7300। क्या क्या काम करेंगे उस चीज को हम सिखाते हैं। 6×5 कितना 30 और 7 चौके कितना 28। यहाँ तक कोई दिक्कत 80% निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे उस चीज को हम दिखाते हैं। ये जो सिंपल इंटरेस्ट का यदि रेशियो है मतलब बराबर यदि नहीं हो तो इस सेकंड वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, हम लिखाए थे R2 T1 को जो है किसके साथ I1 के साथ, और R1 T1
को किसके साथ I2 के साथ गुना करेंगे, तब ये प्रिंसिपल का वैल्यू क्या करेगा, निकलेगा। हम क्या क्या करेंगे, इसके साथ इसको गुना कर देंगे और इसके साथ इसको कर देंगे, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकल जाएगा क्या, 30 या 90 और 28 दूनी कितना 56, सॉल्व हो रहा है। ये 45 बार में, ये कितना बार में 28 बार में। अब क्या काम करना है, यदि सिंपल इंटरेस्ट का बात हो तो यहीं हम नहीं रुकेंगे, यदि प्रिंसिपल का बात होगा तो इसको क्या करेंगे, 1/45 और 1/28 व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो प्रिंसिपल का क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। चेंज क्यों कैसे हुआ था उस चीज को भी इसके पीछे हम सिखाए थे। रेशियो मेरा क्या 28:45। अब क्या बोला था कि फर्स्ट पार्ट निकालिए, तो 28 बटे दोनों का जोड़ कितना 73 गुना टोटल भाग कितना 7300, कितना रुपया 2800 रुपया बना। सेकंडों में क्या क्या काम किए, यदि रेशियो अलग अलग रहेगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले के सेकंड के साथ, सेकंड वाले को फर्स्ट के रेशियो के साथ गुना करेंगे और ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकल जाएगा। उसके प्रिंसिपल में क्या करते हैं, उल्टा देते हैं और मेरा बन जाता है। 10वां सवाल है हमारा 19,400 रुपया को देना है। क्वेश्चन बोला 8% 5 साल के लिए और सेकंड अमाउंट हमारा है 4% 9 साल के लिए। उसके बाद कहानी था इस प्रकार से, यदि रेशियो सिंपल इंटरेस्ट का 3:7 होता है तो बोला सेकंड अमाउंट क्या होगा, निकालिए। सेम काम वही हम करेंगे जो हम इसके पीछे किए थे। क्या क्या काम करेंगे, 8 पंचे कितना 40 और 9 चौके कितना 36। इसको यदि हम हल्का कर सकते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, यदि नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि हल्का करना चाहते हैं कर देते हैं। 10 चौके 40 क्या 10:9। अब बोला था सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो वो 3 क्या है 7 है। हम क्या बोले थे, इस रेशियो का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले को सेकंड वाला। 10 7 कितना 70 और 9 तिया कितना 27। यदि ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकल गया 70:27, फिर तो हम प्रिंसिपल का रेशियो लिख सकते हैं कितना 27:70। इसको केवल क्या करना है, रिवर्स करना है, तो मेरा हो जाएगा। अब क्या क्वेश्चन बोला था, अब बोला था यही नहीं रुकना है, बोला था सेकंड पार्ट का हिस्सा निकालिए। दूसरा भाग क्या है, यहाँ दूसरा भाग मेरा कितना था 70 बटे टोटल कितना 70 और 27 97। टोटल अमाउंट बोला था कितना है, कितना बार में 7 दूनी 14 9 दूनी 18 19 200 बार में कितना हो गया मेरा 14,000 रुपये। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्या क्या काम किए, यदि सवाल में बोला जाए कि सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो चेंज है, अलग अलग है, सेम नहीं है। सेम यदि रहता तो डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। यदि सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दिया हुआ है अलग अलग है तो हम सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो इस दोनों RT को गुना करके हम निकाल लेते हैं और उसके बाद जो फर्स्ट वाला अमाउंट होता है सेकंड वाला सिंपल इंटरेस्ट के रेशियो के साथ और सेकंड वाले को फर्स्ट वाला के साथ गुना करते हैं। मेरा फाइनल सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होता है, निकल जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल के लिए हम केवल रिवर्स कर देते हैं और मेरा निकल जाता है। आगे क्वेश्चन था सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट 70 बटे टोटल कितना 97 बटे इतना। यदि फर्स्ट पार्ट पूछता तो 27 बटे 97 गुना इसको करते और मेरा आंसर हो जाता। नेक्स्ट सवाल आपके होमवर्क के लिए 12वां सवाल। 12वां सवाल ही सेम है, केवल अंतर यही है इसमें 3 है। बोला कि 8300 रुपया को बंटवारा करना है 4 साल के लिए, 5 साल के लिए और उसके बाद 7 साल के लिए। बोला सबके लिए ब्याज इक्वल है कितना 7%। तो बोला उसके लिए प्राप्त जो है सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा वह रेशियो क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या क्या करेंगे उस चीज को हम सिखाते हैं। बोला 8300 रुपया रमन चमन और सुमन के बीच बांटा गया 4 साल 5 साल और 7 साल में। बोला उसके साथ कितना प्राप्त राशि किया गया वह निकालना है। यदि सिंपल इंटरेस्ट क्या है इक्वल है। अच्छा ऐसा हम सिखाए थे इसके पहले, यदि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो और रेशियो प्रिंसिपल का निकालना है, ये प्रिंसिपल निकालना है, तो हम क्या करते थे, सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो निकलता था उसको रिवर्स करते थे, वही मेरा क्या हो जाता था। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, सबको 80% कितना 7 के 28:7 बचे कितना 35 और 7 कितना 49 हो गया। अब हम क्या काम करेंगे उस चीज को हम देखते हैं। इस चीज को कन्वर्ट, यही मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, इसको यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो 1/28 1/35 और 1 बटे कितना 49, यही मेरा प्रिंसिपल का क्या आ गया
आंसर हो जाएगा, इसका जो भी वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी किसी किसी को दिक्कत होता है कि हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए भी आराम से आप बना सकते हैं। यदि 2 पार्ट का रहता था, मान लिया 3:4, तो इसका तो सिंपल कर देते थे 4:3। इसके लिए भी हम सिखाए हुए थे क्या, इसके लिए हम सिंपल वे में सिखा दिए। यदि इसको लेके चलना है, इस दोनों पार्ट को लिख देंगे तो ये इसका मान निकल जाएगा कितना, 35 गुना कितना 49। यदि इसका निकालना है इस दोनों को करेंगे 28 अनुपात कितना 49। इसका यदि निकालना है तो इस दोनों को लेके चलिए कितना 28 गुना कितना 35। अब इसको हम हल करेंगे, जो भी होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। जो कट रहा है सबको कटाएंगे पहले। 7 7 49, 7 चौके 28, 7 चौके कितना 28, और कटेगा एक बार और 7 से कटाते, 7 5 35, 7 7 49, 7 5 35। यही ना रेशियो, इसी को बोलते हैं हल्का करना। 7 5 35 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, और 5 चौके 20 हो गया, ये 7 चौके कितना 28। जिस ऑप्शन में है मेरा 35:28:20, उस ऑप्शन को टिक करेंगे और मेरा आंसर होगा। इसके पहले यह राज हम सिखाते हैं ये क्यों और कैसे होता है। यदि हम छोटा डिजिट लेते हैं, यदि ये रहता 3:4:5 रहता, इसको बोलता है जो है कन्वर्ट कीजिए, तो हम क्या लिखते हैं 1/3/1/4 गुना 1/5। अब बोलता है इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो हम 2 ही चीज कर सकते थे। इसको ये अनुपात को ठीक करने के लिए 3 4 5 का लघुत्तम लेते थे, मेरा कितना 60। सबको हम 60 से गुना करते, सबको 60 से गुना करते तो मेरा कितना आया 12, ये 15 चौके 60, 20 30 60, क्या आया 20:15:12। इससे हमको क्या क्या सीखने के लिए मिला, उस चीज को हम सिखाते हैं। यदि अनुपात ये 2 डिजिट का हो तब तो हम कन्वर्ट कर दे। यदि 3 डिजिट वाला आ गया, ये नहीं कि 3 4 5 है, इसको भी जैसे मन हो वैसे लिख देंगे तो नहीं होगा। देखिए आपका जो चेंज हम किए थे क्या क्या रिजल्ट हमको मिला। ये फर्स्ट वाला जो 1/3 था, इसी का मल्टीप्लाई है इस दोनों को छोड़ के, 5 चौके 20। सेकंड वाला का 4 था, इस दोनों का मल्टीप्लाई आया 5 चौके 3 5 कितना 15। ये 5 वाला का पूछा 3 चौके 12, इसीलिए ये चीज हम किए। यदि इसका अनुपात निकालना है इस दोनों को गुना करके इसमें लिख देंगे फर्स्ट वाला, इसका निकालना है इस दोनों को गुना कर देंगे, इसका निकालना है ये दोनों को कर देंगे और मेरा रेशियो निकल जाएगा। यदि अमाउंट का बात होगा तो अमाउंट भी हम आराम वे से निकाल सकते हैं। तो हम क्या क्या सीखे, अनुपात 3 डिजिट का हम अनुपात कैसे निकालते हैं, तो ये दोनों जो होगा इस दोनों को हम लिखते चलेंगे तो आपको बनते चलेगा। उसमें भी यदि दिक्कत हो आपको तो लघुत्तम कितना आया 60। यदि 1/3 को ठीक करना है, बोला आपको कहीं नहीं जाना है, 60 पूर्ति करना है। यहाँ 3 है, इसको यदि पलटाएंगे चेंज करेंगे तो 60 पुराने के लिए कितना चाहिए 20, 4 को कितना चाहिए 15, और 5 को कितना चाहिए 12 5 60। तो क्या मेरा रेशियो निकल गया 20:15:12 है, 20:15:12। तो इससे हमको सीखने के लिए मिला, यदि 3 डिजिट का हो तो आप 2 तरीका से आप बना सकते हैं। यदि इसका लघुत्तम मिल जाता है तो आप भाग देते चलिए, जैसे यहाँ 60 लघुत्तम होता है, कितना पुराना पड़ा 20, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, तो भी आपका निकल गया। ये दूसरा तरीका हम सिखाए, फर्स्ट वाला को रखे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाला ये हो गया, सेकंड वाला। आशा है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल 13 हमारा सवाल है। 2 अमाउंट है, बोला 4:5, उसके बाद 2.5 साल के लिए, और ये कितना 3.5 के लिए बोला सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, तो P का मान निकालिए। क्या हम करते हैं 80% यदि इक्वल है तो 4 गुना 2.5, और ये सेकंड वाला कितना 5 गुना 3.5, पॉइंट खत्म। आगे क्या होगा 5 25, 5 7 35, कितना हो गया 4:7। जब सिंपल इंटरेस्ट हो गया और साधारण ब्याज सेम है तो P का क्या होगा 7:4 बना सेकंडों में। नेक्स्ट सवाल 14 हमारा सवाल है। 45,000 को 3 भाग में बांटना है, 2% 3 साल, उसके बाद 3% 4 साल, और तीसरा जो है वो 4% और 5 वर्ष के लिए। आगे बोला तीनों के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है इक्वल है, तो तीनों का प्रिंसिपल का वैल्यू निकालना है। हम क्या सिखाए हुए थे, 3 दूनी कितना 6, 3 चौके कितना 12, 5 चौके 20, कटेगा 3, 6 दूनी 12, 10 दूनी कितना 20। इसका मतलब 3:6 कितना 10। ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट का। और प्रिंसिपल का यदि निकालना है तो 1/3/1/6/1/10। इसको हम 2 तरीका से सिखाए। लघुत्तम कितना 60, तो ये कितना 60 से कटेगा 20 30 60 10, और ये कितना
6 बार में यदि हल्का करना है 2 से और हल्का हम कर सकते थे तो क्या मिलेगा, उस चीज को हम देखते हैं 10, 5 और कितना, यही मेरा फाइनली रेशियो हो गया। यदि इसको अब बोला था कि अमाउंट निकालिए तीनों का, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। यदि फर्स्ट अमाउंट का बात होगा तो फर्स्ट अमाउंट कितना था 10 बटे टोटल कितना 10 5 15, 15 3 कितना 18, टोटल अमाउंट तो मेरा 45,000 कटेगा, घटाते हैं 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, 0 0 कितना 25,000 है किसी ऑप्शन में। फर्स्ट अमाउंट 25,000 फर्स्ट अमाउंट है ए में, तो आगे हमको चेक भी नहीं करना है। यदि दूसरे में भी रहता तो हम सेकंड अमाउंट थर्ड अमाउंट निकालते और मेरा बनता। जब फर्स्ट अमाउंट में ही 25,000 है और किसी अमाउंट में नहीं है तो वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 15-16 आपके होमवर्क के लिए। मिश्र धन यदि इक्वल है फर्स्ट अमाउंट 5%, सेकंड अमाउंट 20 वर्ष के लिए और थर्ड अमाउंट 5 वर्ष के लिए, जब हर कंडीशन में दर क्या है सेम है और बोला मिश्र धन सेम है, बोला 51,000 का बंटवारा कीजिए और बोला जितना अमाउंट सबसे मिलेगा मिश्र धन सब सेम है, तो हम क्या क्या काम करेंगे उस चीज को हम सिखाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट RT% R इंटू टी कितना 25%, 20 पंचे कितना परसेंट 100% और 30 पंचे कितना परसेंट 150%। यदि एक मान यदि हम निकाल दें, एक अमाउंट मेरा कैसे निकलेगा, जब 100% मेरा मूलधन था इसमें क्या करेंगे इंक्लूड कर देंगे, तो इंक्लूड होके मेरा कितना 125%, ये 100 और 100 कितना 200% और ये कितना 250%। अब हम इसको हल्का और कर सकते हैं, 25 से 25 बचे कितना 125, 25 8 200 और 25 गुना 10 कितना 250। अब यदि एक मान निकल गया, लेकिन ये एक किस कंडीशन में जब सेम था, इसको यदि हम कन्वर्ट करेंगे, यदि प्रिंसिपल निकालना है अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या सिखाए थे 1/5, 1/8 और 1/10 करेंगे, इसको रिवर्स करते हैं तो ही मेरा अमाउंट निकलता है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, दो तरीका से हम सिखाए थे, सबको हम ठीक करेंगे 5 8 10 का एलसीएम कितना 40, तो हम सबको 40 से गुना करते हैं, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना 8, इसका मतलब मेरा क्या निकला 8:5:4 के अमाउंट में बंटवारा किया है, इसका मतलब 8 5 13 और 13 4 कितना 17 भाग, और 17 भाग का वैल्यू मेरा 51,000 है, एक भाग का वैल्यू कितना 3,000, तो ये कितना हो गया 8 तिया 24,000, 5 तिया 15,000, 4 तिया कितना 12,000। जिस ऑप्शन में है उस ऑप्शन को टिक करेंगे और मेरा आंसर होगा। क्या क्या काम किए एक बार फिर से बोला कि 5% 5 वर्ष के लिए, 5% 20 वर्ष के लिए, 5% 30 वर्ष के लिए, तो हम क्या निकाले, पहले सिंपल इंटरेस्ट 25% 100% और 30 पंचे 150%। अब ए मान निकालने के लिए क्या किए, सबको ऐड किए, इसके साथ डायरेक्ट होता था। यदि हम प्रिंसिपल या एक मान हम निकालते थे जिसको क्या करना पड़ता था रिवर्स करना पड़ता था, तभी यदि प्रिंसिपल और ए का कंडीशन सेम है, सिंपल इंटरेस्ट यदि जो भी रहे उसको रिवर्स करेंगे तभी मेरा मान निकलेगा। ये मेरा निकल गया था 100 जोड़ के सीधा सीधा, उसके बाद रिवर्स किया तो मेरा अमाउंट का रेशियो निकल गया 8:5:3। यदि फर्स्ट पार्ट का पूछेगा तो 8/8 5 13 4 17 गुना 51,000 करते, तरतिया कितना 51,000 तो 24,000। दूसरा निकालते, तीसरा निकालते, इस प्रोसेस से भी बना सकते थे, यहां से भी आप कन्वर्ट करके बना सकते थे। के लिए हर कंडीशन में मेरा बोला दर जो है वो 10% है और मिश्र धन का मान जो है हमारा क्या है इक्वल है। तो बताइए मूलधन की राशि पी का अमाउंट का जो है अनुपात क्या होगा, रेशियो निकालना है। काफी आसान है, RT% पहले कितना 10 दूनी 20, 10 चौके 40 और 10 पचे कितना 50। अब ए का मान क्या करते हैं, केवल 100 जोड़ देते हैं, 120 140 और 150। यही मेरा फाइनल नहीं हो गया, फाइनल कब होगा जब इस रेशियो को हम कन्वर्ट करेंगे तो मेरा हो गया। इसका हल्का यदि करते हैं तो मेरा क्या आया 12:14:15। यदि प्रिंसिपल का अमाउंट यदि प्रिंसिपल पूछेगा तो क्या होगा 1/12:1/1/14:1/15। जो भी इसका मान होगा उसको हम क्या करेंगे आंसर लिखेंगे। हम सिखाए हुए थे
इसका मान करना है तो क्या लिखिए 14 गुना 15। इसको यदि लेके चलना है तो इस दोनों को 15 गुना 12, इसको यदि लेके चलना है 12 गुना 14। अब ये हल्का कैसे होगा, हम सब में 2 से कट रहा था, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, क्या आ गया 7 बचे 35, 30, 4 दूनी कितना 28। जिस ऑप्शन में ये है वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। 20 हमारा सवाल है 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए, 4 साल और 5 साल के लिए 10%। क्या बोला मिश्र धन सेम है, मिश्र धन क्या है, सेम है। तो आगे क्वेश्चन था बी को दिया गया राशि अमाउंट क्या है उसको निकालिए, जो 8120 रुपया को क्या कर रहे हैं, वितरित कर रहे हैं। काम शुरू करते हैं। 10 चौके कितना 40, 10 पचे कितना 50। यदि ए का मान मेरा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं 140 और 150। इसको कट गया अनुपात, क्या मेरा निकला 14:15। ये मेरा ए का निकला। यदि पी का पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। जब 2 है 2 तो आसान है, 15 कितना 14। यही मेरा रेशियो निकल गया। अब बोला था बी का सेकेंड वाला का निकालिए, तो 14 बटे टोटल 14 15 कितना 29 गुना 81 20 कटेगा 29 दूनी कितना 58, 29 के 87 नहीं 3 2 2 कितना बार में 8, 14 गुना 28, 14 गुना 14 हो गया 196 गुना 20, 6 दूनी 12 19 दूना 38 कितना 3920। क्या क्या काम किए, सेम इसी ढंग से किए और मेरा बना। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर होमवर्क के लिए। तो दोस्तों आज का यह सीरीज आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। साथ ही अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिनसे आपके सहयोग के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड आपको कर सकूं। इसके नेक्स्ट सीरीज में कुछ नए प्रश्नों के साथ एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।